खतरनाक भूतों के मेले में सनसनी। ऐसा होता है जब किसी का भूत पकड़ लिया, किसी का दर्द हो गया, किसी का कुछ होता है, मट्टी उठा के देता है, इसको भला हो जाता है। भटकती आत्मा से सीधी टक्कर। यहाँ पे अंधविश्वास से जुड़े कई तंत्र विद्या किया जाता है, जहाँ पे तांत्रिक जो है कि मंत्र से कई लोगों को इलाज करने का दावा करते हैं। और तंत्र मंत्र से जिद्दी प्रेतों का वध। और कहा यह जाता है कि गंभीर से गंभीर बीमारी जो है कि तंत्र मंत्र विद्या से ठीक किया जाता है। अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार। भगत लोग ये सब जो है, ये सब अंधविश्वास है, जो जिसको समझ में आता है वो अपना करता है। मौत के बाद भटकती आत्मा, रूहों की एक ऐसी दुनिया जहां रहते हैं खतरनाक भूत प्रेत। और जब वही प्रेत किसी इंसान की जिंदगी में आ जाए तो मच जाता है हाहाकार। 21वीं सदी में ऐसी बातें आपको भले ही अंधविश्वास की लगती हो, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो न सिर्फ भूत प्रेत पर यकीन करते हैं, बल्कि जिंदगी के हर दुख दर्द को भटकती आत्माओं का प्रकोप समझते हैं। सनसनी में आज हम आपको एक ऐसी ही जगह ले चलेंगे जहां लगा है भूतों का मेला। वहां एक दो नहीं, हजारों लोगों का मजमा है, तंत्र मंत्र का वार है, पाखंड का खेल है, और उसके साथ ही है अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार। कोई चीख रहा है, कोई झूम रहा है, कोई होश में नहीं है, तो कोई अपने विकराल तमाशे से हर किसी को डरा रहा है। ये तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं, जहां कौनहारा इलाके में गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगा है भूतों का सबसे बड़ा मेला। वो मेला जहां भटकती आत्माओं के जमघट से मचा है हाहाकार। भूत जिद्दी, खतरनाक है, और इसीलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ जगह जगह लगा है तांत्रिकों का दरबार। कहीं खास अनुष्ठान की तैयारी हो रही है, कहीं तंत्र मंत्र की शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं सीधे हो रही है भूतों से टक्कर। भूतों के इस मेले में आपकी नजर जहां जहां तक जाएगी, वहां वहां तक आपको तंत्र मंत्र का खेल दिखेगा। तो क्या भूत प्रेत सचमुच में होते हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड और ढोंग का ढिंडोरा है? भूतों के इस मेले में जब सनसनी की टीम पहुंची तो चारों तरफ रात का अंधेरा था। चीखते चिल्लाते लोग थे, लोगों के साथ उनके रिश्तेदार थे, और उन तमाम लोगों के सामने हो रहा था तंत्र मंत्र और पाखंड का तिकड़म। भटकती आत्मा, जिद्दी प्रेत, खतरनाक भूत। सनसनी की टीम जब यहां पहुंची तो रात के अंधेरे में तंत्र मंत्र के ऐसे ऐसे तिकड़म हो रहे थे जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तांत्रिक ने मंत्र फूंका तो लड़की झूमने लगी। तांत्रिक ने बुदबुदा के कुछ कहा तो लड़की बड़बड़ाने लगी, और फिर बाल खोलकर करने लगी अजीब हरकतें। सनसनी की टीम जहां जहां पहुंची, वहीं वहीं तंत्र मंत्र के वार से भूत प्रेत को वश में करने का तमाशा चल रहा था। तांत्रिकों के तिकड़ा और उनके हाव भाव को देखकर लोग नतमस्तक थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे और उनके साथ चल रहा था पाखंड का वो खेल जो सदियों से इस मेले में आने वाले लोगों को गुमराह करता आया है। यहां मौजूद तांत्रिकों की माने तो भूत प्रेत का साया किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। पीड़ित को पता भी नहीं चलता है और भटकती आत्माएं
उनकी दुनिया को वीरान कर देती है। भूतों के प्रकोप से गंभीर बीमारियां होती हैं, कलह होता है, अकाल मृत्यु होती है और करोड़ों में खेलने वाला आदमी भी कंगाल हो जाता है। मतलब ये कि भूत ही है सारी समस्याओं की जड़। उनके ऊपर उसका भाई का अंश है जो कि किसी अवस्था में मर गए थे, तो अंशिक चीज को इनको सद माँ गंगा के चरणों में उनका सद करने की आए, ताकि कोई आगे चल के इनके आत्मा को जो है कोई परेशानी ना हो, है ना, कोई दिक्कत ना हो, अपने जगह पे शांत रहे, बच्चे को परेशान ना करे। अच्छा ये बताइए कि आपने बताया कि इनकी भाई की मृत्यु हो गई थी। हाँ हाँ। और उनकी आत्मा इस बच्ची के बार बार परेशान करते हैं, इनको आते हैं, तो इनको इसलिए लाया गया है कि माता गंगा के चरणों में इनका कल्याण के लिए लाया गया है, ताकि जो कि कभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। बच्चा अभी छोटा बच्चा है, कुमारावस्था है ना, आगे दुनिया इनकी लंबी है, इसलिए इनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ लाया गया। सनसनी की टीम भूतों के मेले में आए कई तांत्रिकों से मिली। किसी का कहना था कि वो भटकती आत्माओं के प्रकोप से लोगों को चुटकियों में निजात दिला सकता है, तो किसी का कहना था उसके पास है लोगों की हर समस्या का समाधान। बिछड़ रहा है तो चलते मालिक के खोज रहा है। इनसे कौन बिछड़ रहा है, कौन सा मालिक है? मालिक घर के कौन देवता होता है, देवता लोग है बिछड़ल हुआ। इनको दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत हुआ जी, इसको आगे मुँह बढ़ंती नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये इसको उपरांत हुआ, तो इसको हम लाए हैं। किस बात के लिए, कैसे आगे नहीं बढ़ रहे? अब इसलिए ना कोई ऐसे घटना उतना होता रहता है, उसके लिए। भूतों के इस मेले में कोई तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से लाइलाज बीमारियों को भी पलक झपकते ठीक करने का दावा कर रहा था, तो कोई कह रहा था वो है रूहानी ताकतों का बादशाह। कैंसर का इलाज है, टीबी का इलाज है, दुनिया का सारा बीमारी का नाम ले लीजिए। टीबी कैंसर चाहे जो भी रहे, सर्दी बुखार छोड़ के। मुजफ्फरपुर में मेरा 4 ऑफिस है, जहाँ भी बोलिएगा मुकेश भगत जी आपको ऑफिस तक पहुँचा देगा। हम पानी से ठीक करते हैं, कंगन वाटर से। अच्छा जी सही बताइए कि कैंसर और जो बड़े बड़े बीमारी, उसके लिए तो पूरे देश में कई बड़े अस्पताल खुल चुके हैं, डॉक्टर है ना। डॉक्टर है तो डॉक्टर से मिलते हैं हम जाके, तो उनको बोलते हैं पानी चलाने के लिए, काहे कि हम पानी रखे हुए हैं, पानी को हम टीटी जांच करते हैं, ठीक है, और उस पानी से हम बीमारी ठीक करेंगे, कोई दवा नहीं खिलाएंगे। जिसको पत्थर हो गया, जिसको किडनी खराब हो गया, 90 दिन पानी चलाएंगे। पानी पर अगर ठीक हो गया तो हमको तो नाम ही ना लेगा कोनो क्या। अच्छा ये बताइए कि आप अगर किसी को कैंसर हो या कोई गंभीर बीमारी हो, तो वो डॉक्टर के पास जाके फिर आप बाबाओं के पास? देखिए आदमी नहीं समझता है, रुपया जाके आदमी खर्चा करेगा, ठीक है, बाकी अगर कोई बात अगर अगला आदमी कोई बताएगा तो नहीं ना सुनेगा, कोई नहीं समझेगा। जब आदमी थक जाता है, जाना कहाँ चाहिए, बाबा के पास या फिर अस्पताल जाना चाहिए? अस्पताल नहीं जाना चाहिए, अस्पताल नहीं, बाबा के पास आना चाहिए पहले। क्या बात है, आप बताइए। ये बड़े बड़े अस्पताल जो डॉक्टर हैं, हाँ बोलिए ना, सुनिए ना, मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, माँ जानकी, प्रसाद, अंशु अग्रवाल और प्रसाद, हमारा पानी उसी में जा रहा है। अच्छा आप अपना मंत्र वाली पानी अस्पताल में सप्लाई भी करते हैं? मंत्र का पानी नहीं है, वो कंगन वाटर हम लगा चुके हैं। यहाँ जापान का कंपनी है टेक्नोलॉजी, उस मशीन का कीमत है 3,79,000 रुपया। बोलिए, उसी पानी पिला के हम आदमी को ठीक करेंगे। मंत्र भी काम करता है, दुआ भी काम करता है, पानी भी काम कर रहा है। और कुछ करते हैं आप? और जस का मेरा हाथ ऊपर वाला का जस। एक तांत्रिक तंत्र मंत्र की ताकत से सैकड़ों लापता लोगों को वापस लाने का दावा तक कर रहा था, और वो भी डंके की चोट पर। चाहे गुम हो गया, चाहे पागल है, चाहे जो भी रहे, हम सबको बुला लेंगे। 11 दिन का टाइम देते हैं और 11 दिन में आ जाना है सबको। जी इसमें जो तस्वीर है, तो कैसा लोग हैं जो भागा है, आया? सब जैसा भी रहे, हमारा काम है बुलाना। हम इनका पास जब बुला देते हैं उसका बाद दंड लेते हैं, खून के बदला खून। अच्छा ज्यादातर ये लोग हैं जो मतलब कि एक लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, घर से भाग जाते हैं, तो उसको कैसे आप हम सबको कैप्चर कर लेते हैं। हाँ। जी हमारे पास पूरा सबूत है, मेरा कापी है, डायरी है, बोलिए हम सारा खोल के दिखाएंगे। अच्छा जी, तो ये फिर घर वापस आ जाते हैं अपने माँ बाप के पास? जी आते हैं तो मेरे पास लेके आते हैं। हाँ। अपना तंत्र मंत्र से सबको साइड करते हैं। सनसनी की टीम भूतों के इस मेले में जहां जहां गई, हर जगह खुद को
सर्वशक्तिमान बताने वाले तांत्रिकों का जमघट था। कई जगह तो हमें ट्रेनी तांत्रिक भी मिले जो तंत्र विद्या सीख रहे थे, और ये सब हो रहा था खुद को अनुभवी बताने वाले तांत्रिकों की देखरेख में। ये देवता का खेला रहे हैं। देवता भगवान, हाँ, वो कैसे खेलेंगे? उनका अंश से खेलते हैं। गंगा में आए हैं सतमन करने के लिए, गंगा में सतमन करने के लिए आए हैं। आज के दिन यहाँ पे क्या होता है? पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्णिमा में लोग आए हैं खेल करने, गंगा में सतमन करने के लिए आया है। मेला है, खुशहाली में आया है। अच्छा, ये करने से क्या फायदा क्या होता है लोगों को? फायदा होता है जब किसी का भूत पकड़ लिया, किसी का दर्द हो गया, किसी का कुछ होता है, मट्टी उठा के देता है, इसको भला हो जाता है। भूतों के इस मेले में जितने भी तांत्रिक मौजूद थे, हर कोई खुद को सिद्ध विद्याओं का पारंगत बता रहा था। कोई भटकती आत्माओं का विशेषज्ञ था, तो किसी का कहना था कि वो जिद्दी भूतों और प्रेतों को भगाने वाला डॉक्टर है। आपको बता दें कि बिहार के हाजीपुर में गंगा और गंडक नदी के संगम पर भूतों का ये मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। रात के अंधेरे में जब दुनिया सो जाती है, पूरी रात यहाँ तंत्र मंत्र का खेल चलता है और उसके साथ होता है भूतों का तमाशा। जिद्दी भूतों की पिटाई खास छड़ी से होती है। जो भूत बेहद खतरनाक होते हैं, तंत्र मंत्र के वार से उसका वध किया जाता है। और तो और इसके बाद जब भटकती रूहों से पीछा नहीं छूटता, तो नदी में पीड़ित को डुबकी लगवाकर शैतानी आत्मा को यूं मारा जाता है। तंत्र मंत्र का तिगड़म और उसके साथ भूतों का नाटक, इन तस्वीरों को देखकर आप यही कहेंगे ये ढोंग का ढकोसला है, पाखंड का अंधेरा है, सबसे बड़ा अंधविश्वास है। और यही बात परालौकिक विद्या के विशेषज्ञ भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर माँ तारा है, यहाँ पर माँ तारा के शमशान का पूजा होता है, यहाँ तंत्र विद्या साधना होता है। भगत लोग ये सब जो है, ये सब अंधविश्वास है, जो जिसको समझ में आता है वो अपना करता है। लेकिन अघोरी जो होता है वो तंत्र के मालिक होता है। तो झाड़ फूक इससे जो कहते हैं इलाज करते हैं, ये सब अंधविश्वास है, हम लोग नहीं मानते हैं। अघोर विद्या नहीं मानता। अघोर विद्या सिर्फ आशीर्वाद देता है और वो देना जानता है, लेना नहीं जानता है। अघोर विद्या किसी से नहीं लेता, वो देता है। उसका बोली लग जाएगा तो आप जायजा है, बोली नहीं लग जाएगा तो फिर तो भगवान के भरोसे आप रहिए। भूत खेली वगैरह भी हो रहा है जी, भूत खेली भी हो रहा है, लेकिन जो सब कर रहा है ये तो अपना नाटक कर रहा है, मेला उला टाइप के लगाए हैं। लेकिन अघोरी तो नहीं मिलेगा। यहाँ पूरा लाखों की संख्या में एक हम अघोरी है। जानकारों की माने तो भूतों का ये मेला अंधविश्वास की पराकाष्ठा है। यहाँ तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ लोगों का शोषण होता है। आस्था की आड़ में भोले भाले लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं, उन्हें गुमराह किया जाता है। और इसीलिए भूतों के इस मेले पर लगना चाहिए बैन। सनसनी के लिए हाजीपुर से राजा बाबू की रिपोर्ट। सचमुच जिस मेले में आस्था की आड़ में लोगों को गुमराह किया जाता है, जहां लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं, जहां लोगों को भूत प्रेत का डर दिखाया जाता है, जहां तंत्र मंत्र के तिकड़म से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जहां लोगों का शोषण किया जाता है, और सबसे बढ़कर जहां से अंधविश्वास फैलाया जाता है, आखिर उस मेले का क्या औचित्य? क्या इस पर बैन नहीं होना चाहिए? आप ये सोचिएगा जरूर।